हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा सीपी और सीवी की अगर बात करें तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास सॉलिड या लिक्विड के लिए तो बेसिकली हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे हैं इस पे, और इवन जब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे हीट ट्रांसफर जब कैलकुलेट करेंगे या जब एंट्रोपी चैप्टर की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होने वाला है, और वो क्या है आपका कि जो सीपी और सीवी की वैल्यू है, हम अभी तक देख रहे थे कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, बट वो किस कंडीशन के लिए वैलिड है? वो वैलिड है ओनली फॉर गैस। अगर मैं लिक्विड या सॉलिड के लिए बात करूं तो वहां पर आपका जो सीपी और सीवी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। मतलब सीपी और सीवी की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। अब बात है कि ये कैसे होता है और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक बार हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो सीपी और सीवी का कहानी है, ठीक है, ये सीपी और सीवी होता क्या है। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये मान लीजिए कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, सॉरी सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लीजिए इसको, और यहाँ पर हमने क्या है, इसको हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगेन ये मेरा क्या है, सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, और इस प्रोसेस को हमने क्या किया है, कांस्टेंट प्रेशर एज्यूम किया हुआ है। ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। अगर मैं इस पे फ्लूइड के लिए बात करूं तो देखिए ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पर पिस्टन का क्या हो जाएगा, आपका मोशन रेस्ट्रिक्ट रहेगा। तो ये हमारा जो पिस्टन का जो मोशन है ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट प्रेशर में आपको क्या है, बिल्कुल आपको पिस्टन का मोशन आपको दिखेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा हीटिंग कर रहे हैं कि कूलिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट एक एग्जाम्पल लीजिए। अभी मैं सॉलिड और लिक्विड के लिए जैसे बात कर रहा हूं तो देखिए बेसिकली हमारा सीपी होता क्या चीज था। देखिए किसी भी बॉडी को अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो आपका दो पार्ट में जाकर डिवाइड हो जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो आपका जो बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज होता है, डेट इज कॉल्ड यू। और जो दूसरा आपका है ये आपका क्या होता है, वर्क ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए, मतलब वर्क ट्रांसफर में निकल जाता है। तो चाहे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करिए, चाहे आप कांस्टेंट प्रेशर पे करिए, मतलब अगर आप हीट सप्लाई दे रहे हैं तो ये दो पार्ट में एनर्जी निकलती है। एक आपकी निकलती है इंटरनल एनर्जी में, और एक जो आपका निकलता है वो वर्क डन के साथ निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर हीट सप्लाई याद करिए कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हमने किया था तो यहाँ पर मान लीजिए दोनों में यहाँ पे क्या है, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाना है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर एक हमने एग्जांपल क्या लिया था, ये जो 100 किलो जूल की एनर्जी है, और यहाँ पर भी मान लीजिए सेम अमाउंट ऑफ हमें 100 किलो जूल की एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है। तो किसको ज़्यादा हीट सप्लाई देना पड़ेगा? ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन कितना होता है हमारा? ये होता है 0। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने वर्क किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क की बात करें तो ये आपका 0 होता है। मतलब हम यहाँ पर जितना का जितना हीट सप्लाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा हीट सप्लाई कहाँ चले जा रहा है, इस इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क भी जाने वाला है। तो मान लीजिए कि सपोज 50 किलो जूल अगर वर्क गया है तो यहाँ पर टोटल आपको कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 150 किलो जूल। मतलब सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप 150 किलो जूल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको 100 किलो जूल ही करना है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम में 100 किलो जूल पे 100 किलो जूल इंटरनल एनर्जी मिल रही है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग करेंगे 150, तब जाके कहीं ना कहीं आपको 100 किलो जूल मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि जो हीट सप्लाई आप कर रहे हो सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए, वो डेफिनेटली कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा है कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस कंडीशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग इस पर बात करें तो हीट सप्लाई एट जो कांस्टेंट प्रेशर निकल रहा है डेट इज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस केस में अगर QP अगर देखिए तो QP इक्वल टू क्या होता है, mCp dt इज ग्रेटर देन, ये आपका क्या हो जाएगा, mCv dt। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक बताया है। अगर आप ये देखें तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। इस वीडियो को नहीं करना, इसका कुछ पार्ट को करना है, क्योंकि यहीं से आपको क्लियर होगा कि सॉलिड और लिक्विड के लिए वैल्यू सेम क्यों हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए सेम अमाउंट ऑफ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, मास भी आपकी सेम है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर CP इज ग्रेटर देन CV। देखिए ये चीज आपका कब पॉसिबल हुआ था, जब आपका जो पिस्टन है वो कंटिन्यूअसली आपका क्या था, मूव कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वर्क मिल रहा है और यहाँ तो पिस्टन मूव कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो कंडीशन है किसके लिए है, ये आपकी कंडीशन है फॉर गैस के लिए। ठीक है,
ये जो आपका कंडीशन है किसके लिए है, गैस के लिए है, क्योंकि गैस क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलेगा तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर एक्सपांड होगा। अब हम लोग आते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या रीजन है कि वैल्यू सेम हो गई है। तो एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि सपोज इसमें जो मैंने फ्लूइड यूज किया है, इस पे मैंने आइस का टुकड़ा लाके भर दिया है, ठीक है, और जो आइस का टुकड़ा भरा है मैंने, अगेन सेम मास हमारा रहेगा आइस का जो टुकड़ा है, तो ये हमने क्या किया है, ये पूरा आइस का टुकड़ा हमने इस पे भर दिया है। तो आइस है मतलब आपका ये सॉलिड फेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको क्या करिए, हीटिंग करना स्टार्ट करिए। जब आप हीटिंग करना स्टार्ट करोगे तो अब देखिए क्या होगा, जब आप हीटिंग करोगे तो ये जब तक आपका सॉलिड या सॉलिड टू लिक्विड में जा रहा है, अगर आपका आइस या कोई भी चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो लिटिल बिट एक्सपांड होता है, और वो एक्सपांशन बहुत ही नेग्लेक्ट होता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पिस्टन मूव करने के लिए फ्री है, अगर मैं इस पे मान लीजिए आइस डाला हुआ हूँ, अब मान लीजिए आइस मेल्ट होगा तो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या पिस्टन को मोशन मिलेगा? अगर ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगा तो हमारा पिस्टन मूव करेगा, बहुत ही नेग्लेजिबल, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो चेंजेस होगा किसका, वाटर का, बहुत ही नेग्लेक्ट होने वाला है। तो सॉलिड टू लिक्विड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पिस्टन में मोशन होना नहीं है, लेकिन लिक्विड टू जब आप स्टीम या वेपर या गैसियस फेस में जाएंगे तब आपको ये क्या होगा, ये आपको पिस्टन मोशन में मिलेगा। मतलब एक चीज तय है कि जब तक ये सॉलिड रहे या सॉलिड से लिक्विड में रहे, ध्यान रखिएगा, जब तक ये सॉलिड रहे या सॉलिड से लिक्विड में रहे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ टोटली आपका आइस भरा हुआ है और यहाँ पर टोटली आपका आइस अभी भरा हुआ है। तो जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो पिस्टन मूव करेगा, यहाँ तो पिस्टन वैसे ही फिक्स है तो वो तो मूव करने से रहा। लेकिन यहाँ भी अगर आपका बात करें तो जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या पिस्टन मोशन होगा? नहीं होगा। हालांकि पिस्टन जो है मोशन करने के लिए फ्री है, लेकिन यहाँ पर कोई इसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं है, बहुत ही नेग्लेक्ट अमाउंट ऑफ चेंजेस है, तो यहाँ पर पिस्टन मोशन ही नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं पर्टिकुलर सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करता हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या है, वर्क डन 0 है, और यहाँ पर भी अगर आपका पिस्टन मूव नहीं करेगा तो ये आपको वर्क डन कितना मिल जाएगा, 0। और 0 का मतलब जितना आप हीट ट्रांसफर करेंगे पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में चले जाएगी, तो ये आपको मिलेगा 100 किलो जूल। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो हमारा सॉलिड और लिक्विड के लिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, इसके लिए अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, QP और QB, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम, और आप इसको लिख सकते हो क्या, mCp/dt इक्वल टू mCv/dt। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Cp और Cv आपका इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पर Cp इक्वल टू Cv फॉर किसके लिए आ जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड Cp एंड Cv वैल्यू विल बी हैज डिफरेंट वैल्यू, हैज अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, बोथ या कांट से या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, इस तरीके से आपको ऑप्शन सेट करेगा। तो आपको मेन ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको सॉलिड और लिक्विड के लिए बोलता है तो एक स्टेटमेंट बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए अगर आप देखोगे तो Cp इज इक्वल टू Cv डेट इज इक्वल टू C, ये आपका है। और ये आपका किसके लिए आया हुआ है, सॉलिड और लिक्विड की कंडीशन के लिए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सॉलिड और लिक्विड है इसके लिए जो आपका Cp होता है डेट इज इक्वल टू Cv, और दोनों वैल्यू आपको सेम मिलेगी जो भी मिले। लेकिन जब ये गैसियस फेस में जाएगा तब आपका पिस्टन यहाँ तो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ तो पिस्टन के साथ बाउंडेशन है, मूव ही नहीं कर पाएगा। तो गैसियस फेस में जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप
आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।